बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुंदरगढ़ था। सुंदरगढ़ के राजा का नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने राज्य को बहुत समृद्ध और खुशहाल बना रखा था। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और लोग राजा का बहुत आदर करते थे। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा वीरेंद्र के महल के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर और विशालकाय पक्षी आया। उसके पंख चमकीले और रंग बिरंगे थे। राजा ने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। राजा ने पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन पक्षी ने राजा को देख लिया और अपने सुंदर पंखों में से एक पंख गिराकर उड़ गया। राजा ने उस पंख को उठाया और देखा कि वह पंख सोने का बना हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अगर वह पक्षी को पकड़ ले तो उसे और भी कई सोने के पंख मिल सकते हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस पक्षी को पकड़ने के लिए जंगल में जाएं। सैनिक कई दिनों तक पक्षी की खोज में जंगल में घूमते रहे, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं सके। एक दिन राजा ने सोचा कि वह खुद उस पक्षी की तलाश करेगा। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया और कई दिनों तक खोजता रहा। अंततः उसने देखा कि पक्षी एक विशाल वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। राजा ने पक्षी से कहा, हे सुंदर पक्षी, कृपया मेरे राज्य में आओ और मुझे और भी सोने के पंख दो। पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको और भी सोने के पंख दे सकता हूँ, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि सच्ची खुशहाली धन से नहीं मिलती। राजा ने पक्षी की बात सुनी और समझ गया कि उसकी लालच उसे सच्ची खुशी से दूर कर रही है। उसने पक्षी से माफी मांगी और कहा, हे सुंदर पक्षी, मुझे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाओ। पक्षी ने राजा को एक जादुई झरना दिखाया और कहा, इस झरने का पानी पीने से तुम्हें सच्चा संतोष और खुशी मिलेगी। राजा ने झरने का पानी पिया और उसे सच्ची खुशी का एहसास हुआ। वह वापस अपने राज्य में लौट आया और अपनी प्रजा को भी सच्ची खुशी का महत्व बताया। राज्य के लोग राजा की बात मानते हुए सुखी और संतुष्ट हो गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, सच्ची खुशहाली धन से नहीं बल्कि संतोष और सच्चाई से मिलती है।